अंधेर है। अरे गाली देने गोपाल दास ने कहा गाली देने वाले को मैं कीड़े पड़ने चाहिए, भगवान में उसको मिला जाना चाहिए। तब नारद जी ने बताया कि बिजली के तार को कोई जानबूझ के छुए, चाहे अनजाने में छुए, गुस्से में छुए या प्रेम से छुए, उसका इफेक्ट तो वही होगा। तो कंस शिशुपाल रात दिन कृष्ण की स्मृति करते हैं, शत्रु भाव से करती है। तो भगवान मिले, भगवान के चरणों की शरणागति गति मिली उनको, लेकिन हमारे संत कहते ये उत्तमा भक्ति नहीं है। भगवान को कष्ट दे करके अगर भक्ति कर रहे तो उत्तमा भक्ति नहीं है। उत्तमा भक्ति माने आनुकूल्येन कृष्णानुशीलना, कृष्ण के अनुकूल रह करके, उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनकी आज्ञा के अनुरूप, उनकी शिक्षा के अनुरूप, जिसमें उनको सुख मिले इस तरह सेवा करना, ये उत्तमा भक्ति है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलना, तो जो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम है, माने भगवान जिसमें राजी हैं हम उसमें राजी हैं। और वैसे हम आपको बता दें, भगवान की राजी में राजी रहना अपने लिए भी कल्याण कर होता है। एक आध बार हमने कोशिश की कि हमारा कोई मन था, हमने भगवान से कहा माय डियर जरा ये काम कर दो। वैसे तो भगवान सब इच्छा पूरी करते हैं, जरूर इच्छा होने ही नहीं पाती उसके पहले पूरी कर देते। लेकिन कोई ऐसी बात हुई जो हमने उनको कहा माय डियर हो जाए तो अच्छा है। जोर लगाया हमने, बहुत जोर लगाया, नाराज भी हुए, दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं, हमको खराब किया। आप बिना संकोच करें, हर तरह तो मैं बस जरा होना ही क्यों बंधन बाधा पड़ रही मालूम नहीं, हम हर तरह से क्यों, भगवान ने हमारी सुनी नहीं। फिर दूसरी जगह हम जो था उसका हमने अनुसरण किया, तो ऐसे लगा जैसे वो हमारे स्वागत के लिए ही तैयार बैठे हैं, और इतनी सुविधा से वहां हो गया जो काम 2 साल में होना था 1 साल में ही उससे कम में हो गया। और अगर भगवान ने कहीं हमारी बात मान ली होती तो हमारी पढ़ाई वढ़ाई कैसा काशी में रहना ही मुश्किल हो जाता। तब हमको लगा भाई हमसे अकलमंद तो भगवान ज्यादा है। पहले मैं अपने सोचता था कि मैं पढ़ा लिखा सब कुछ, संस्कृत विद्वान, अंग्रेजी का, हिस्ट्री सब, भगवान को मैं सिखा रहा हूँ ये काम करे, तेरा क्या बिगड़ता है। लेकिन भगवान हमारी बात माने नहीं, तो हमको लगा कि भगवान ने हमारी बात न मान करके हमारा कितना उपकार किया है। 2-4 बार तो हमने इस तरह टेस्ट किया भगवान का, फिर मैंने देखा यार ये हमसे ज़्यादा समझदार है। अब फालतू अपने सिर पे बोझा लाद रहे, अब तब से सब छोड़ दिया बोझा लाद। अपने आश्रम में यहाँ बाबा साहब जो कहेंगे आज्ञा मान के बैठ जाते, जस्ट आज्ञाकारी गुरु मेरा नाम, फिर आज्ञा करते माने मौज ही मौज है, क्या हमारे पूछते रमण भी आई तेरी मौज में ही मौज है हमारी, क्या ऐसी मौज आ रही है उनकी अनुकूल। हर बात हमारे मन की थोड़ा करते, कई बार हमारे मन की नहीं भी करते, वैसे मन होना नहीं चाहिए। लेकिन अब तो शायद मन भी नहीं होता ऐसा लगता है। लेकिन जैसे पहले हमने आप लोग कथा सुना रखी है, आप लोग सबको याद होगा, पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा। हमारे घर में दही बड़े बने थे और हमको नहीं मिले थे, और हमने अपनी मैया को जब आप पैर का ऑपरेशन कराए थे तो कितने दुखी हुए, तुमको क्या क्या कहा था, आप लोग सब कथा याद है, उसको हम दोहरा नहीं रहे। लेकिन बाद में आपने देखी लिया, हमने बताया था
कि हम दही बड़ा खाने लायक नहीं थे, इसलिए माँ ने नहीं दिया। दही बड़ा खिलाती तो हमारे साथ शत्रुता करती। अब हम मूर्ख हैं, नहीं समझ पाए तो हमको बुरा लग रहा था। ऑपरेशन कराया, हमारी अकल नहीं थी, हमको बुरा लगा। हमने कुछ ऐसे शब्द भी मन में कहे, उनसे सीधे नहीं गए। उनका अफसोस हुआ, हमको अभी होता है। माँ की कृपा है जो हमको दही बड़ा नहीं दिया। बहुत मैंने तो झूठ बोल दिया भी, दिखाया नहीं। ऑपरेशन हमारा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती कराया। बिल्कुल हमारा मन नहीं था, लेकिन आज माता ने अगर अनुग्रह न किया होता हम तुम्हारे पास बात बैठे होते। इसी तरह से भगवान जो करते हैं निश्चित मानो हमारे कल्याण के लिए होता है। अब हमने जब पक्की तरह से देख लिया तो अब मैं कभी बुरा नहीं मानता। भगवान चल हम हैं तेरी राजी में राजी, उनकी राजी में राजी रहना अनुकूल। जिम्मेदारी उनकी है ना। फिर जो पूरी तरह से शरणागत हो जाता है अर्जुन की तरह, तो उसको महाभारत के युद्ध में ले जाना और वहां से जीता और जीत करके ले आना, ये भगवान की जिम्मेदारी है। अर्जुन ने नारायणी सेना नहीं मांगी, हमको नारायणी सेना नहीं चाहिए कृष्ण, हमें तो तुम चाहिए। अरे युद्ध कर रहे हो तो हमको वहां क्या करना? मतलब मैं हथियार नहीं दूंगा तो मैं छू हथियार, हमको क्या करना है? हमने तुमसे कब कहा हथियार उठाओ और हमसे हमारे नाम पे लड़ो, हम तो नहीं गए, पर तुम हमारे पक्ष में रहो बस। वाह, तब भगवान ने कहा भैया मेरे लिए नारायणी सेना छोड़ के दुर्धन खुलेगा। वाह भाई, इनको क्या करेगी वारिया? और कह रहा मैं हथियार भी तो वहां तो क्या मक्खन चुराना है, चोरी करवाती है। बड़ा राजी हुआ, वाह 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 वाह। भगवान को छोड़ करके इतर वस्तु में अगर बुद्धि जाती है माई डियर, इससे पढ़ करके दुख की बात और कोई नहीं हो सकती। पतन का सीधे उपाय भगवान के अनुकूल, भगवान के अनुकूल है। हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी लगा है। यूं भी बात हुआ है, कभी कभी हमारे जो मन में आता वो भगवान नहीं करते, तो ये भी भगवान की कृपा है। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती भी भगवान की कृपा है। अस्पताल जाना, कीमोथेरेपी कराना, रेडिएशन कराना, ये घर का सबसे सगा आदमी कराता है। नरक की आग की तरह होता है वो सब, लेकिन घर का जो सबसे प्यारा होता है वही ले जाता है रेडिएशन कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए, कीमोथेरेपी नरक की आग है, समझ जीते जी जला। जो घर का सबसे प्यारा व्यक्ति होता वही ले जाता है, बड़े प्रेम से ले जाता है। हम भी दुखी होते, वो भी दुखी होता है, लेकिन जब कैंसर ठीक हो जाता है तब लगता है कि कीमोथेरेपी कराना कितना कृपा है हमारे से। उसी तरह हमारे प्रियतम अगर कभी तुम्हारे कैंसर का अगर तुम्हारी कीमोथेरेपी कराते हैं या तुम्हारा रेडिएशन कराते हैं या ऑपरेशन कराते हैं या तुम्हारी शुगर खाना बंद कर देते हैं, तुम्हारा घी खाना सप्लाई बंद कर देते हैं, तो ये भगवान की करुणा है। वो तुमको स्वस्थ देगा, तुम्हारे पापों का निवारण करना चाहते हैं। ये दंड जो होता है ये मनुष्य के पापों का प्रक्षालन कर देता है। इसलिए बहुत प्रेम करने पर भी हमारी माता के जैसे हमें प्रतिकूल परिस्थितियां देते हैं हमारे कल्याण के लिए। जब भी कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आए तो सोच लेना इसमें हमारा कल्याण है। किसी दूसरे के ऊपर आक्षेप मत करना, इसके कारण मेरे ऊपर आफत आ रही है।
इसने मेरा नाश किया है। अरे यार, भगवान से ज्यादा ताकतवर वो है। भगवान की राजी ना हो तो क्या कर लेगा? जो जगवैरी होए बाल न बांका कर सके। लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो भगवान ने उसको निमित्त बनाया है। तुम उसके विषय में कभी बुरी भावना नहीं लाना। अगर तुम्हारे अनुकूल न होता, तुम्हारे प्रायश्चित के लिए वो न आवश्यक होता, भगवान कभी उसको करने की ताकत ही न देते, उसको बुद्धि नहीं देते, और वो करता तो तुम्हारे पास उसका असर नहीं पड़ता। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, ये हम लोग सब जानते हैं। तो अगर पत्ता हिल रहा है तो इसके माने भगवान की इच्छा है। अगर भगवान की इच्छा है तो ऑलराइट। हमारे महात्मा एक नाव बैठे जा रहे थे, तूफान आने लग गया, नाव डूबने को भी पानी तो उठा के कमंडल पानी भरना शुरू कर दिया। अरे तो उनका बाबा नाव तो डूब रही, तो क्या डूबे तो ले मैं जल्दी करवा देता हूँ। थोड़ी देर बाद तूफान रुक गया, नाव अब निकाल के पानी बाहर करने लग गए। तो बाबा ये उठी बात क्या कर रहे? जब डूब रही थी आपको बचाना चाहिए, तो और जब अब क्या तुम क्या कर रहे हो? क्या अगर मेरे भगवान की इच्छा से नाव डूबे तो मैं भी तेरी हेल्प करता हूँ, ले जल्दी डूबाओ, कमा, आई हेल्प यू। और अगर तुम बचाना चाहते हो तो ऑलराइट, आई विल हेल्प यू। नाव हल्की किए जरूर निकाल दिया। भगवान के भरोसा, बिना भरोसे के प्रेम है ही नहीं। और अगर किसी स्वार्थ के लिए, इस काम के लिए हम भगवान के साथ संबंध रख रहे हैं तो विश्वास करो, तो भक्ति नहीं, तो ट्रांजैक्शन। और भगवान के साथ क्या ट्रांजैक्शन? तो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ध्यान रखो, किसी के विषय में तुम्हारे मन में दुर्भावना आ रही है, उसका नुकसान हो या ना हो, तुम्हारा नुकसान 100% होएगा। तुम्हारा अंतःकरण जलेगा। तुम्हारे अंतःकरण में द्वेष है तो तुम्हारा भगवान से संबंध टूटेगा। वो मक्खन खाने वाला हमारा लाला जहां आगे जल रही है वहां गायब हो जाएगा, मक्खन पिघल जाएगा। तो जिसके हृदय में द्वेष की अग्नि जल रही है, जिसके मन में क्रोध की अग्नि जल रही है, भगवान वहां से भागेंगे। और अगर दर्शन की भाषा में, फिलॉसफी की बात में, की भाषा में मैं बात करूं आपको, भले न समझ में आए, बता देता हूं। युगपद ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिखना। मन एक साथ दो काम नहीं कर सकता है कि किसी से द्वेष भी करे और भगवान से प्रेम भी करे, ये नहीं हो सकता है। या तो तुम मन जिसको तुम द्वेष करते हो उसकी वृत्ति बनाएगा, या तुम भगवान से प्रेम करते हो तो वृत्ति बनाएगा। जिस क्षण तुम्हारे मन में दूसरे की क्रोध, रोष, लोभ, काम, इसकी वृत्ति हुई, भगवान वहां से जय श्री कृष्ण वृत्ति अपने आप हट जाती है। भगवान नहीं जाते, तुम्हारी वृत्ति के कारण ही तुम्हारा उनसे संबंध। इसीलिए किसी के विषय में पूरा सोचना, उसका कुछ बिगड़े या न बिगड़े हमको मालूम नहीं। कई लोग कहते हैं हम हमारे लिए उसने ऐसा कर दिया है, अब उसकी वजह जलना शुरू कर देते हैं। कोई और लोग जैसे लोग हैं कहते हाँ उसी ने किया, तुम्हारे लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। और दुनिया भर के छूमंतर और कितने लोगों के, अब मैं क्या बताऊं, इतना रुपया दे करके उसके ये कराना, वो कराना, वो कराना है। ऐसा बढ़िया बिजनेस चल रहा भाई, और भगवान की भक्ति करने वाले करवा रहे हैं ऐसा उटपटांग का। इसके माने वो जिसका माध्यम लेके वो काम कराना चाह रहे हैं वो भगवान से ज्यादा पहलवान, ज्यादा ताकतवर है। तुमको भगवान पे भरोसा नहीं है तब तुम उनकी शरण में जाते हो। अगर तुमको भगवान पे भरोसा तो काहे उनकी शरण में जाते? भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, उनके ऊपर तुमको भरोसा है, तब इसके माने तुम्हारे मन में भगवान की भक्ति तो है। और इस तरह तुम्हारी आग को और जला जला करके
अब हम क्या बताएं आपको। हमारे पास आके एक बाबा साहब भी थे वहाँ, एक जन, वो तुम्हारे संबंध नहीं खास। अरे मैंने कहा बिल्कुल नहीं। अरे महाराज उसको दिखाई पड़ रहा है, वो कह रहे वो वहां बैठ करके इस मकान का नंबर ये है, उस मकान में बैठ के क्रिया कर रहा है। सब लोग एक तरफ हो गए। हमने कहा भाई हमारी समझ में रास्ता नहीं है, तो कुछ और पास। बाद में सबके सब फेल हो गए, हम पास हो गए। हमारा अपने भरोसा रखो। एक बार हम गुजरात गए थे, गीर के जंगलों में। इसीलिए किसी की बातों में नाव इसलिए सुना रहा हूं, तो गीर के जंगल में गए, वहां शेर देखने जाना। तो और जगह जू में तो शेर पिंजरे रहता और हम बाहर से देखते हैं, और गीर के जंगल में शेर बाहर घूमते और हमको एक बस में जिसमें सिक्के उक्के लगे होते उसमें ले जाते हैं। तो यहाँ तक अपनी कार में जाओ, फिर वो सिक्के वाली गाड़ी आएगी, हमको ले जाएगी। 2 फाटक होते हैं, उस फाटक में सब लोग बाहर खड़े थे। तो कहा जल्दी आ जाओ, तो शेर जल्दी दिखाई पड़े, हम जल्दी हम लोग पहुँच गए थे। अभी सूर्य पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुआ था। अब मैं नाम तो मुझे सबके याद है कौन कौन था, बड़े बढ़िया बढ़िया लोग, आप लोग उनको जानते हैं इसलिए उनका नाम नहीं दे रहा हूँ। सच्ची घटना है। कुछ गृहस्थी, स्त्री पुरुष और कुछ हमारे बाबा जी। तो एक जगह कुछ महाराज जी देखो शेर दिख रहा है। हमको तो नहीं दिख रहा है। अरे वो क्या है जब वो हिल रहे हैं बुजुर्ग, जब वो कैसे से सच बताओ, कम से कम हमारी बुद्धि के ऊपर लोग तरस खा रहे हैं, इनको क्यों नहीं दिख रहा है? आगे ठीक है, चश्मा लगा रखा है, मुझे नहीं दिखा। मैंने कहा भाई मुझे नहीं दिख रहा, मैं नहीं, मुझे जब दिखेगा तो बता दूंगा। जब सूर्य निकला तो वहां कुछ भेड़ें चल रही थी, ये शेर में वहां को उठाई। सच्ची बात है, अगर आपको पूछना चाहो कंसल्ट करना चाहे तो तुमको उन लोगों का नाम बता दूंगा जो लोग वहां थे हमारे साथ। भेड़ें चल रही और सब। तो कोई कितना तुमको सिखाए फुसलाए, अगर तुम चक्कर में आ रहे हो तो तुमको अपने पर भरोसा नहीं, तुमको अपने भगवान पे भरोसा नहीं। तुम्हारे संग वो ऐसा कर, हमारे संग ऐसा कोई कह रहा था, हमको मालूम तो कर रहे हैं, लेकिन हमको हमारा घर क्या नहीं करना। तो जोड़ लगाने तो 2.5 साल तक जोड़ लगाए, उनका नाम बता सकते हैं। आज तक हिमाचल में आ गए। हमने कहा हमारे भगवान से पहलवान होते विचार में कितना समय लगाया, कितना पैसा लगा, हम निश्चित रहे उनको पहले नमस्कार करो। हम वैसे ही बैठे रहे कि वो बेचारे को सब काशी वैसे छोड़ना पड़ गया। हमारे से प्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन हम खाली ये कहते हैं हमारे भगवान से ज्यादा कोई पहलवान होएगा तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई काम कर लेगा। और जिसको मालूम है कि भगवान से अधिक बलवान वो है, तो फिर पुण्य की उपासना करो, भगवान का तंग कर लिया छोड़ो। कुछ लोग करते नहीं तो अच्छा है। तो हम ये कह रहे थे कभी भी भगवान की राजी में राजी नहीं रहना, ये हमारे लिए कल्याण कारक नहीं। किसी के पर दुर्भावना मत लाना, उसने हमारे संग ये किया, उसने हमारे संग ये किया, हमारे संग कोई कुछ नहीं कर सकता है। इंजेक्शन डॉक्टर नर्स आके लगाती है, जीते जब फूकते, और नर्स को अपनी छत लगाती है। अरे डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन आता है इनको ये वाला इंजेक्शन इंट्रावेनस लगाना है, नस में हो करके जीते जियो। ऐसा लगता है क्या पता है, बहुत तकलीफ से बहुत बीमार हो गए। तो डॉक्टर लगवा रहा है, नर्स बेचारी क्या करे, नर्स गाली देके क्या करो। तो अगर डॉक्टर की इच्छा है कि इसके इलाज के लिए इंजेक्शन लगाना जरूरी है, तो इंजेक्शन लगाने वाले को गाली मत दो, तो इतनी स्वीट है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही है। तो उसके प्रति नर्स को भी थैंक यू, मैं तो बड़े प्यार से थैंक यू कहता हूँ। साड़ी भी देता हूँ, मेरे नर्स हुआ तो और कोई ट्रैक सूट दे देता हूँ, सुई भोंक रहे तो कोई नाम दे, क्योंकि हमें मालूम है अगर तुम हमारे सुई भोंक रहे हो तो ये हमारे कल्याण के लिए है। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को तुम इतने प्रेम से सुई भोंक रहे हो, इसके लिए हम तुमको थैंक यू।
कुछ लोग वहां ऐसा बढ़िया होता है पता ही नहीं। तो आनुकूल्ये कृष्णानुशीलनम माने भगवान की राजी में राजी रह करके उनकी सेवा करना, ये आनुकूल्ये कृष्णानुशीलनम है। कि जो अभी बात हमने बताई ये बहुत जरूरी है तुम्हारे जीवन के कल्याण और शांति के लिए। हम कहे जा रहे हैं, कितने लोग मानेंगे हमको भरोसा नहीं है, लेकिन अगर हमारी जैसी मौज मारनी है तो हमारी बात भरोसा करो। तो भरोसा खाली करने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल महाराज साहब को चिंता है कि महाराज जी गीजर में पानी नहीं आ रहा हो, आ जाता है नहीं ना, हमारे कुछ में सागार है आ जाता है, नहीं आता राम रस और वो खाइए। तुम्हारी डियर हम जब कोई चिंता नहीं कर, सबसे मौज सबसे बढ़िया चीज अभी तो भगवान की राजी में राजी रह करके सेवा करने के बारे में बहुत लंबी बात हम समय लग जाएगा। आज थोड़ा बता दे रहे हैं कि भगवान की सेवा 3 तरह से होती है। भगवान की सबकी होती इसी तरह से। देखो, प्रेम एक सूक्ष्म वस्तु है। सूक्ष्म वस्तु अंतःकरण में रहती है। प्रेम जो द्वेष भी, क्रोध भी, उसको हमको प्रकट करने का मन है। अपने प्रेम की ही बातें करें, द्वेष की बातें करते हैं। हमारे मन में बहुत प्रेम है और वो अमूर्त है। अमूर्त माने उसका कोई विग्रह नहीं, कोई शरीर नहीं, व्यक्त नहीं। तो उसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास केवल 3 साधन हैं। या तो किसी क्रिया के द्वारा, या किसी वस्तु के द्वारा, या किसी शब्द के द्वारा। आज ही हमने देखी इस जाकर के हमारा आई लव यू टू एक देखा था, कोई देख लिया तो क्रिया होगी। कोई महाराज के लिए हम ये लेके आए हैं, ये वस्तु हो गई। हमको महाराज जी आपसे प्रेम है, इसीलिए हमने मनोयोग पूर्वक आपके लिए पिन्नी बनाई है। अब पिन्नी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका प्रेम प्रकट हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट। आप लोग पिन्नी बड़ा संभालने आना, दही बड़े की बात करते हैं तो दही बड़ा शुरू हो जाता है। तो नहीं मेरे पास बहुत आफत आ रही इतनी पिन्नी मत लाना। लेकिन सोचो कि हम महाराज जी को हम पिन्नी खिलाएं तो पहले आटा का इंतजाम किया होगा, फिर घी का इंतजाम किया होगा, शक्कर का, ड्राई फ्रूट डाल के सबका इंतजाम किया होगा, धीरे धीरे आँच में उनको क्या होगा। अब इन सब क्रिया के में उनको वो क्रिया नहीं हम याद आ रहे होंगे महाराज जी के लिए। अगर चूल्हा सुलगा रहे हैं तो महाराज जी के लिए सुलगा रहे हैं, कढ़ैया रख रहे हैं तो महाराज जी के लिए रख रहे हैं। घी थोड़ा ऐसा ठीक गर्म हो जाए, ज़्यादा जल जाएगा तो खराब हो जाएगा, कम रहेगा तो खराब हो जाएगा। एग्जैक्ट टेम्परेचर के ऊपर जब किया है तो उसमें आटा डाला या और जो चीज डाली। अब ये सब क्रियाएं दिखाई पड़ रही फिजिकल, लेकिन मेंटली आप अपने गुरु के साथ अटैच हैं। हम उनके लिए पिन्नी बना रहे हैं। अब वो पिन्नी खाते समय हमको पिन्नी की मिठाई तो मीठी नहीं लगी, बात नहीं है, लेकिन ये मिठास लगती है। इस पिन्नी को बनाने में कितना प्रेम रहा होगा, कितने प्रेम से लाया गया होगा और कितने प्रेम से हमको ऑफर किया गया होगा। ये आनुकूल्येन गुरु अनुशीलनम कृष्णानुशीलनम। तो या वाणी से वही खाना आई लव यू धीरे से दोनों सुनिए। तो किसी वाणी से आई हेट यू, किसी शब्द के माध्यम से अपना प्रेम या क्रोध प्रकट किया तो बहुत स्वीट हो। अब बोले कि डॉक्टर हो गई है बॉम्बे में,
एक मीडिया ने कहा, गुजराती में कहा, તમે બહુ સ્વીટ છો, તમે પણ બહુ સ્વીટ છો, ऐसे उतर दिया। और कोई इतनी हंसी आई वो अब तक नहीं भूला। તમે બહુ સ્વીટ છો, वो डॉक्टर है। ये रेसिप्रोकेट तो किन्हीं शब्द के माध्यम से हम प्रकट करते हैं। तू हट जा मेरी आंखों सामने, मेरी आंखें जब तो हट जा। अब ये भी दो तरह से होता है, प्रेम के लिए भी होता है, द्वेष के लिए होता है। तो किसी शब्द के द्वारा शिशुपाल भगवान की स्तुति करता, गाली देंगे। दक्ष प्रजापति गाली देता है शंकर जी को द्वेष के लिए। लेकिन हमारे मधुसूदन सरस्वती ने जिन गालियों का प्रयोग दक्ष प्रजापति ने शिव जी के लिए किया, उनके अर्थ ही बदल दिए। गाली दे रहा था, उन्होंने अर्थ ऐसे लगा वो स्तुति हो गई भगवान की। ये दृष्टि है संत की। वाणी के द्वारा भगवान की सेवा होती है। हम लोग जिस भाषा में हमको भगवान को प्रेम प्रकट करना होता है, उस भावना प्रेम प्रकट करना। तुम संस्कृत में भगवान से प्रेम कर रहे हो कि पंजाबी में कर रहे हो, चाहे डोगरी में कर रहे हो, चाहे फ्रेंच में कर रहे हो। मॉन्शेर वाले जानते क्या है? फ्रेंच में है, याद कर लेना, आई लव यू। मॉन्शेर तो मॉन्शेर कह दिया, आई लव यू कह दिया, भगवान मुझे तुझे बड़ा प्रेम है। भगवान को सब भाषा है। तो मॉन्शेर प्राइवेट में करना तो सीधे मॉन्शेर का कोई समझेगी। और एक सुंदर सा गुलाब का फूल लाए या पिन्नी लाए। गुलाब का फूल हम कभी कोई सिखाते हैं आज मनुष्य को, जिनका द्वार हुआ, अरे कभी कभी बाजार जाया, अगर तुमको सुंदर सा कोई गुलाब का फूल दिखाई पड़े तो ले आओ। और ला करके तुम्हारी पत्नी अगर घर में सब्जी बना रही है और छिपा के ले जाके धीरे से उसकी चूड़ी में गुलाब का फूल लगा दो। माय डियर, तुम डायमंड के रिंग जो उसकी प्रसन्नता नहीं हुई जीते हो, और फिर क्या मुस्कुराहट होगी और क्या प्यारा हलवा खाने को मिलेगा। माय डियर, लास्ट इम्पोर्टेंट यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट, तो मेरी निभाई तब तो तुमने गुलाब फूल देखा थॉट या किसी क्रिया के द्वारा। तो भगवान की सेवा में हमारे पास यही तीन माध्यम हैं। हम शरीर से भगवान की सेवा कर सकते, उसको तनुजा, तनु माने शरीर, शरीर से होने वाली भक्ति का नाम तनुजा। इसमें भी माय डियर मन बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली मैकेनिकली जो नौकरी के लिए पूजा करते हैं उसको भगवान से इतना प्रेम होता है जितना तुम्हारे मन में है। लटकाए लटकाए घूमते तो आदित्यवन ठाकुर आज मैंने कहा बाप रे बाप। तो अगर भगवान तन से सेवा कर रहे हो उसमें भी सावधानी रखो। जाड़े के दिन हैं तो ठंडे ठंडे जल से अगर भगवान पर नहला जिस तरह तुमको अच्छा लगे उस तरह भगवान को वस्त्र पूछो, आप कौन सी डिजाइन के पहनोगे? आज पीला कपड़ा पहनोगे, लाल पहनोगे, आज पगड़ी लगाओगे, ये टोपी पहनोगे, ये मुकुट बांधो, मोर पंख इधर लगाऊं उधर लगाऊं, कौन सा गहना? इस तरह पूछो माय डियर, तो भगवान बताएंगे आज मैं ये पहनना चाहता हूँ। इसी तरह से क्या खाओगे, इसको तनुजा सेवा, बिना मन के तनुजा सेवा भी नहीं होती है, बात सही है, लेकिन तो भी शरीर के द्वारा जो सेवा होती है उसको तनुजा। वित्तजा, वित्तजा माने जो हमने धर्म पूर्वक पैसा कमाया है उसको भगवान के लिए विनियोग करना, ये वित्तजा सेवा। कई लोग वित्तजा सेवा के अंदर पैसा दे दिया, हो गई हमारी सेवा। अब असत कर्म करने से भगवान की सेवा में लगाना, सत सेवा में लगाना, दीन दुखी की सेवा में लगाना उत्तम है, लेकिन खाली पैसा दे करके और छुट्टी मना लेना ये तो बहुत अच्छी गति नहीं। अच्छा है
लेकिन बहुत हमारा पैसा भगवान के की प्रसन्नता के लिए लगे, वो वित्तजा सेवा है। कई लोग पैसा दे देते, भाई ये पैसा ले लो, हमसे पैसा ले लो, हमसे हमारा टाइम नहीं है, हम पैसा दे सकते हैं। अब ठीक है। और एक होती मानसिक सेवा, ये सर्वोत्तम है। हम इनको थोड़ा इनकी बहुत विस्तार होना चाहिए, समझाना चाहिए, कभी झोंक आ गई तो समझाएंगे। मानसिक सेवा में आदमी बाह्य सेवा करते करते इतना अभ्यस्त हो जाता है कि आंखें बंद करके बैठा है। कल इसके ऊपर बात आई नहीं थी, कोई आंखें बंद करके बैठा है तो न जाने वो कहाँ है, उसके ऊपर मानसी सेवा की जरूरत। मानसी सा परामता, संतों ने कहा मानसी सेवा सबसे अच्छी। मानसी सेवा में क्या होता है, आंखें बंद करके बैठे हैं और भगवान पौधे हैं, सो रहे हैं। अब अगर नहीं उठाएंगे तो कैसे नहाएंगे, धोएंगे, तो बर्तन को ठंड लगेगी। तो इसलिए पहले उनके साथ गए, देखा भगवान सोते हुए बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर। तो सोते सोते भगवान के दर्शन करो, भले कितने सुंदर लगे, धीरे से जगा झटके से पहले धीरे कोई फूल लेकर के उनकी आंखों में धीरे धीरे चरणों पर, माने धीरे धीरे भगवान को जगाओ और फिर जगते उन लोग कोई ऐसी चीज लगाओ जो मंगल की है। भगवान को मन से ही जगाओ, फिर भगवान को फल से स्नान करो, उन्होंने पानी से स्नान करो। अगर खुशबू डाल सकते हो तो और अच्छा है। सोने के बर्तन लाओ, जब मन से ही स्टील का ताबे कहा है, सोने के बर्तन इस तरह से माने जितने भी काम हैं ये सब के सब मन से हो। ये करते करते ये मानसी सेवा सिद्ध हो जाती है। हमारे राजा आस्करण थे, राजा थे, वो भगवान की मानसी सेवा करते रहे। घोड़े को ठोकर लग गई, वो मानसी सेवा कर रहे हैं, तो वहां कढ़ी बिखर गई। लोग कहते कढ़ी कहाँ गई जंगल में, घोड़े के पास। तो वो मन से हमारे भगवान को कढ़ी की बोला, रोज कढ़ी भात करो, कई चीजें रोज। तो कढ़ी ऐसे बड़े प्रेम से कटोरे में कढ़ी लेके भगवान को ऑफर कर रहे थे। भरा हुआ कटोरा था, घोड़े ठोकर पूरा हिला, तो उनके हाथ से मार के कटोरा चल गया। वहां सबने देखा खीर पड़ी। ये मानसी सेवा की स्थिति हो जाती है। कल हमने आप बताया था ना कि मानसी सेवा गुरु महाराज को विघ्न न पड़े ठाकुर जी को माला पहनाने में, तो इसलिए उस भक्त की रक्षा के लिए पंखा से उनका जहाज किनारे। तो मानसी सेवा सर्वोत्तम, हर चीज उत्तम से उत्तम अर्पित करो भगवान को। इसमें वस्तुता अपने आप को अर्पित करना। अरे वो लोटा कौन बना, हम ही बने। गंगा जल कौन बना, हम ही बने। कढ़ी कौन बना, हम ही बने। कढ़ी बनाने वाले हम ही हैं, भगवान को प्यार से खिलाने वाले क्या। हमारे यहाँ भरत मिलाप के दिन ठाकुर जी आते हैं, सब संत लोग आप प्रभु क्या रबड़ी खाओगे, तो उनकी इच्छा कर सकते। और उसी में उनके रूप को देखना करते करते कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा करके भगवान को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसी प्रसन्नता देखते, ऐसे ऐसे भगवान करते थे, उनको हंसी आई। तो ऐसे भी कभी कभी बैठे जैसे हंसी आ जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये मानसी सेवा की एक पराकाष्ठा है। मानसी सेवा में अपने आप को ही हर उस वस्तु के रूप में अर्पित किया जाता है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट। इसका अभ्यास करें तो बहुत उत्तम है, लेकिन जब तक ये नहीं होती है तब तक बहुत विधिपूर्वक
तनुजा से पूछे कि ठाकुर जी की कैसे किया जाता। आप जैसे नई नई माताएं जब बच्चा होता तो पूछती इसको ये बोला क्या करूँ क्या करूँ, तुम्हारे प्रेम है लेकिन विधि मालूम नहीं, तो जो पहले सियानियाँ होती थे अपने ऐसे ठाकुर जी को कैसे कैसे मनाऊं ये बात गुण मेरे एकदम नहीं, और तुम्हारे हृदय से जो निकले निश्चित समझना वो बिल्कुल ठीक है, और वही तो भगवान के साथ तनुजा सेवा, विद्या सेवा और मानसी सेवा, ये सब इस तरह से करो कि भगवान को प्रसन्नता हो, ये हमारा संकल्प हो। तो जो हमने श्लोक सुनाया था, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, हम भगवान के अनुकूल रह करके, कोई लोग दिखाने के लिए भी करते हैं, अच्छा है दिखाने के लिए ही करो, क्या बुरा है। एक थे सज्जन, सज्जन क्या कहेंगे, महंत थे। अब महंत बेचारा किधर उधर करो, तो कथा में बैठे तो उनको आंसू, सब लोग आंसू बहाए, उनको महान जी को आंसू आए नहीं, माता जी तो गंध की तरह बैठा रहता है। फिर महान जी एक हाथ में और थोड़ा सा उड़िया में लाल मिर्च, और लाल मिर्च लगा के जब ऐसी इकट्ठी होती तो उसको आँख में से हवा देते थे, मिर्च आँख में लगे तो आंसू बहेंगे भी। फिर उनको पूछते थे जैसे, अरे महंत जी को देखो तो मिर्च लगा करके आँख में आंसू आते हैं, तो सब कह अरे जो आंखें भगवान की नर वो इस पर मिर्च डालना ही चाहिए, अच्छा करते हैं। तो मिर्च डाल कर वो हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अपनी दृष्टि को सुधारो कि मिर्च लगा के रो रहे हैं, उसकी निंदा करें नहीं, बहुत ठीक करते हैं महंत जी। ऐसी आंखें जो भगवान के लिए नहीं रोती, मतलब मिर्च ही लगाना चाहिए। इस तरह से कहीं पर भी सत्कर्म के दर्शन करो, सद्भावना को उत्पन्न करो, हर एक वस्तु में भगवान की कृपा की अनुभूति करो। हमारी सब क्रियाएं, दिन भर श्रृंगार करना या भोग लगाना ही सेवा नहीं है माय डियर। घर में झाड़ू लगाना भी भगवान की सेवा है। अब भगवान का घर है, इसमें झाड़ू कौन लगाए, किसके लिए लगा रहे, रोटी बना रहे हैं भगवान के लिए बना रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं भगवान के हैं, इस रूप में भगवान ने हमको सेवा दी है, हम पति की सेवा भगवान के लिए कर रहे हैं। पति हमको कुछ अच्छी बातें कह रहे हैं तो ठीक है, वो भगवान की कृपा से सुना रहे हैं। हमको याद है सच्ची बात है, काशी में हम रहा करते थे, बाहर गंगा के किनारे रह रहे थे, रमन जी के चक्कर में जब नहीं आए तब राजाओं के चले रहते, महाराजा के रहते, बस 24 घंटे में एक बार रोटी मिल गई, उसके बाद गंगा जल फ्री। तो बूढ़े बाबा आते थे, सकरी बोने वाले थे, तो उनसे मैंने कहा तो बूढ़े हो गए, आ जाओ यहीं, तो यहाँ आ जाएंगे तो आई तो है ना, आई जरूर आई महाराज, लेकिन थोड़ा माया मोह छूट नहीं रहा था। एक दिन आए तो उनके हाथ में हल्दी लगी थी, पट्टी उट्टी बंधी थी। अरे ये क्या हुआ, अरे सरकार नदियां मरले हुए, नदियां मरने माने नातियों ने हमको पीटा है। अरे मैंने मूर्ख, नाती तेरे पीट रहे, फिर तो घर में घुसा हुआ है। अरे सरकार आज नदियां हुआ तो मारत हुआ, न होता तो के मारत हमने, ले अति पसंद। आज हमारे नाती तो हमको कूट रहे हैं, न होते कौन कूटता। तो ये अनुकूल दृष्टि है, नाती अनुशीलनम, बड़े प्रसन्न। हाँ वो बड़े प्रसन्न महाराज, आज नदियां हुआ तो मारत हुआ, न तो के मारत, ये सच्ची घटना है। तो हमको अपनी दृष्टि सुधारनी है। जो श्लोक हमने श्लोक कहा था उसी को समझाने की दृष्टि से इतनी बातें कही गई है। भगवान कृष्ण जिस तरफ हैं, ब्रजबिहारी इस तरफ है, तो ब्रजबिहारी की तरफ हम बैठे हैं, ब्रजबिहारी की इच्छा मिला के कर रहे हैं।
ये आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम हुआ और ये उत्तमा आपके मन में बैठ जाए, इसलिए इतनी व्याख्या पूर्वक की चर्चा की गई है। जब कृष्ण को अपना समझो, बुल्ले के शब्द में बुल्लिया रबदा की मौड़ा इतों कुछ के इतना जब काम है, संसार में मन लगा हुआ है, उसको भगवान के चरणों में डालो और कुछ करना पड़ता है। सारी दृष्टि बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है, पूरी रब्याह हो जाता है। कहीं बेटे से वो तलाक तो न लेती है, ससुराल में जाके उनके साथ संबंध जोड़ लिया, तो वही मायका इतना प्यारा था, अब वहां रहने का मन नहीं करता। सच्ची घटना है, इसका मैं नाम बता सकता हूँ। हमारे मथुरा में एक बहु शादी हो गया, उसकी सास बहुत स्वीट है, और क्या किया, तो जब उसकी माँ ने बुलाया तो चाहते थे अपनी सास से कह, ये सच्ची घटना है, अगर आप चाहो तो जरूरी हो तो मैं नाम पता सब बता दूँ, अभी सास भी है बहू भी है। माता जी आप फोन करके मुझे जल्दी बुला लेना, जब जाके भी रहना आसपास। अपनी सास से कह रही है मैं आके आ जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लगेगा, जल्दी बुला लेना, भी ब्याह की एक हफ्ता नहीं हुआ। सच्ची घटना है, ये हुआ ब्याह, इसको ब्याह करना कहते हैं। हुण की लेना देना कहते हैं, आपको क्या की लेना, वही सानू हुण मायके नाल की लेना। तो ससुराल मेरे वृंदावन ससुराल अरे अपने लगे, ये इसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी है, कोई यो नहीं करना, बस मन से मान लेना कि कृष्ण हमारे हैं, तो फिर संसार में रहेंगे। आखिर मायके आती वही लड़की कभी कभी सब नाटक करती, मेरा गाय अंदर जाती। अरे लड़की आगे जल्दी जाना, आपको उनको हमारे हाथ की बेटी पिए बिना नींद नहीं खुलती है। कोई मुझे एक हफ्ता पहले, महीना भर पहले कौन उनको पिलाता था, ठीक है, उनको मेरे हाथ की चाय पी के नींद खुलती है, मान लेना। भक्ति उत्तमा, इसको उत्तमा संबंध मानने की बात है, कृष्ण की हो जाएगी तो वही हम 2 बार इसको दोहरा देते हैं, और फिर सब लोग प्रसाद वगैरह पाना। और खाली प्रवचन वगैरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको सेवा में जाना पड़ेगा। और कुछ लोग विराट जी की परिक्रमा करने के लिए हमारे साथ आ रहे थे, तो उनको बता देना, और यहाँ आए तो सुन लें। वहाँ नियम कानून कर्फ्यू लग गया है, तो हम करेंगे तो शायद अवसर मना न करें, लेकिन दुनिया में बुरा नाम होगा। जो रमणी दीवानों को अक्सर इनको मानते हैं, इसलिए नियम कानून भंग कर रहे हैं। हमको चूंकि अक्सर मानते हैं, इसलिए और अधिक मर्यादा पालन कर। हमारा मंदिर बना हुआ था विराट जी की परिक्रमा में, करीब 2.5 फीट जगह इनका इंक्रोचमेंट था मंदिर की परिक्रमा के अंदर। तो उसमें निशान गेहूँ लगा के अफसर लोग चले जाए, किसी की हिम्मत ही ना पड़े। महाराज जी से रबड़ती वाले कौन कह गया कि आपने इंक्रोचमेंट कर रखा, हमको जानबूझ के थोड़ा गया था। तो एक दिन महाराजों जी से पूछा गेहूँ क्रॉस को लगाए, महाराज जी वो लोग आए थे, इतना इंक्रोचमेंट है, क्या तुम्हें बताया नहीं? कुछ तो उसके अफसर की हिम्मत कहाँ पड़ेगी आपसे कहें, तोड़ो मंदिर। तो सब लोग मेरा मुंह देख रहे, धक्का बक्का, नया मंदिर बना था, तोड़ो। एक पूछ लेबर पार्टी वाले आदमी, हम परिक्रमा भी तोड़ सकेंगे ना, मंदिर ही तोड़ो। मंदिर तोड़े, भगवान का नया मंदिर तोड़ो सब। अब वहाँ हल्ला बजा, भैया रमणीति वालों ने अपना मंदिर तोड़ दिया, अब कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता। सबको भरोसा कोई रमणीति वाला मंदिर तोड़ेगा नहीं, और हम भी बचे रहे। तो उठा करके अब भगवान हमारा कितना स्वीट है, उससे 10 गुना बड़ा मंदिर बनवा लिया उन्होंने। और अगर अफसर हमको मानते हैं तो हमको और ज्यादा नियम मानना है। इसलिए हमने कह दिया
बता दो, हम इस बार परिक्रमा मन से ही करेंगे, मानसी सा परामता। तो इसलिए ये हमको जाना तो पड़ेगा ही। ये हमने क्यों कहा भाई, राज वाली बात, यहाँ कल हमको जाना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ के जाने वाले बहुत थे, तो हमने बता दिया कल हम फिर यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलेंगे। आज हमारा कोई प्रोग्राम कहीं के नहीं थे, सब लोग बैठे हमारे सामने। तो पुजारी जी आ गए, मैं कल आ रहा हूँ तुम्हारा दर्शन करने के लिए। हमने सोचा और जब थोड़ा इधर हो गया प्रसाद, तो मुझे ध्यान है भगवान अच्छे फंसे आए फंसे, किसी ने कुछ कहा नहीं, और हमने कहा मंदिर सबने कहा लियो, सबसे वही कह रहा था नहीं कह रहा था। क्या भगवान की लीला है, मेरी कोई इच्छा नहीं थी वहाँ जाने